अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल 17 जुलाई बरोज़ इतवार को पंजाब में जो 20 सीटें खाली हुई थी उनमें ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये इंतखाबात हर लिहाज से ही अहमियत के हामिल हैं। एक तो जब अप्रैल में खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो उसके बाद उन्होंने जो बयानिया बनाया था अमरीकी साजिश का, जो बज़ाहिर हम देखें कि अवाम में बहुत ही मकबूल हो रहा था, उसका सही इम्पैक्ट हमें अब कल के इलेक्शन में पता चलेगा कि उनको उस बयानिए की वजह से खान साहब को वोट मिला भी है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाता है। पंजाब से हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट मिलते हैं और अच्छे वोट मिलते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। खान साहब का जो बयानिया है इमरान खान साहब का, वो भी बहुत लोगों पे असर कर चुका है। जो अमरीकी साजिश का उन्होंने बयानिया बनाया था, जबकि हम देखें कि उनके इस बयानिए के बाद आर्मी का भी बयान आया था कि इस तरह की कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। और अभी 2 दिन पहले जो अदालत का भी एक फैसला आया है जिसमें बताया गया कि डिप्टी स्पीकर ने जब रूलिंग दी थी तो उस वक्त तक उन्होंने खुद भी वो साइफर नहीं पढ़ा हुआ था, वो तो डी कोड ही नहीं हुआ था साइफर, तो उन्होंने पढ़े बगैर कैसे ये बयान दे दिया। और अदालत का ये कहना था कि हमें भी वो साइफर अभी तक नहीं पूरी तरह दिखाया गया। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद हम देखें कि अवाम पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। अवाम आज भी इमरान खान साहब के जो बयानिया है उसको मान रही है, और परसेंटेज उन लोगों की बहुत ज़्यादा है जो इस चीज़ को मानते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अमरीकी साजिश की गई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा पैंतरा खेला जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी। जो अमरीकी साजिश का पैंतरा था वो अवाम में मकबूल भी हुआ और उसकी वजह से इमरान खान साहब को वोट भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ कम हुआ है, उनका वोट बैंक टूटा है, क्योंकि उनकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है उसके बाद उनके ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग ये भूल गए कि मुस्लिम लीग नून का पिछला ज़माना कैसा था, वो कितना काम करते थे और कितनी उनके ज़माने में महंगाई कम थी। लोगों को अब ये 3 महीने याद हैं, और इन 3 महीनों की वजह से ज़्यादातर अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है मुस्लिम लीग नून के लिए। और उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का टाइम इनसे बहुत बेहतर था, उसमें महंगाई इनसे बहुत ही कम थी। इसीलिए पंजाब की जो सूरत हाल है वो इस वक्त 50-50 पे आ गई है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून ही वोट लेगी। ज़्यादातर इनका वोट टूटा है और इमरान खान साहब की तरफ गया है या तहरीक लब्बैक की तरफ गया है। जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं अगर आप वो देखें तो उनके लिहाज से जो पंजाब में मुकाबला होने जा रहा है ये बहुत ही टक्कर का होने जा रहा है। 50-50 चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है कि 10 सीटें पीटीआई जीत लेगी और 10 सीटें मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। देखा जाए तो हमजा शहबाज की सीएमशिप भी इसी इलेक्शन पे टिकी हुई है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में इस वक्त 10 सीटों की ज़रूरत है और इमरान खान साहब को यानी पीटीआई को इस वक्त पंजाब असम्बली में कम से कम 13 सीटों की ज़रूरत है। तो अगर वो 13 सीटें ले लेते हैं तो वो अपना वज़ीर आला पंजाब ले आएंगे, और अगर मुस्लिम लीग नून 10 सीटें ले लेती है तो अपना वज़ीर आला पंजाब यानी हमजा शहबाज शरीफ को ले आएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंतखाबी मुहिम की। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम को लीड कर रही थी, और देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से बताते खुद इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे थे। और दोनों के अगर आप जलसे देखें तो बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं इनमें टर्न आउट अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि अवाम बहुत निकली है जलसों में। अवाम दोनों तरफ से ही भरी पड़ी है। अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत भरे पड़े हैं, वो भी गुस्से में हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अमेरिका ने हटाया है और दूसरी गवर्नमेंट ने आके बहुत महंगाई कर दी है। और अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून का भी जो सपोर्टर है वो भी इस वक्त गुस्से में है और जोश व जज्बे में है कि उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जाके मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगा दिया है और उनके ऊपर एक साजिश के बयानिए का इल्ज़ाम झूठा लगाया गया है, और जितनी भी ये महंगाई बढ़ी है ये इमरान खान साहब की वजह से बढ़ी है। इसलिए दोनों तरफ ही गम व गुस्सा और जोश व जज्बा दोनों पाए जाते हैं। ये इलेक्शन एक इस हवाले से भी अहमियत के हामिल हैं कि इसमें हमें इस्टेब्लिशमेंट की सिमत का भी पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल हो चुकी है या वो अभी भी सियासत में इन है, और अगर सियासत में इन है तो उनका झुकाव किस तरफ है। पीडीएम की जमातों की तरफ है कि उनकी खान साहब से इतनी लड़ाई बढ़ गई है कि अब वो खान साहब को दोबारा नहीं लाना चाहते, या उनका झुकाव अभी भी खान साहब की तरफ है क्योंकि खान साहब ने उनके ऊपर एक प्रेशर तो बहरहाल बनाया है और अच्छा खासा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया है। तो हमें इससे ये अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव वाकई में इतना बढ़ गया कि वो खान साहब को सपोर्ट करने पे मजबूर हो गई है, या वो पीडीएम की तरफ है, या वो वाकई में न्यूट्रल हो चुके हैं और अब वो सियासत में आने का इरादा नहीं रखते। इससे हमें एक इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा।
वैसे देखा जाए तो पीटीआई ने अभी से ही ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे जलसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, इसलिए हम पंजाब में इन सीटों पे जीत चुके हैं। अगर हम इलेक्शन हारते हैं और हमें बढ़तरी नहीं मिलती इन इलेक्शंस में, तो इसका मतलब होगा कि धांधली हुई है। और उनके कई मिनिस्टर्स ने अभी से आके बोलना शुरू कर दिया कि हम तो जीते हुए हैं, अगर हम हारते हैं तो इसका मतलब है धांधली हुई है, क्योंकि आप हमारे जलसे देख लें, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। लेकिन इससे हमें एक चीज़ का और अंदाज़ा भी होता है कि अगर पीटीआई हार गई तो पीटीआई अपनी हार को तस्लीम बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, और वो एक दोबारा से कैंपेन चलाएंगे धांधली के खिलाफ। एक अमरीकी साजिश का बयानिया तो उनके पास है ही, और दूसरा वो बयानिया पकड़ लेंगे धांधली का। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे पीटीआई अगर ये इलेक्शन जीत जाती है और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो मुझे जो वफाकी हुकूमत है वो भी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं लग रही। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में वो भी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, पीडीएम की जमातें, और फिर मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे। और अगर पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर पीडीएम हो सकता है कि अपना टाइम पूरा करे वफाकी हुकूमत में भी, और जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अगले साल अपने टाइम पे ही जाके हों। तो ख्वातीनो हज़रात, अभी तक की सूरत हाल पे ये मेरा तज्जिया था। अब कल क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें इंशाल्लाह कल इतवार की रात तक मालूम हो ही जाएगा। और फिर हम इस पे एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितनी सीटें पीटीआई निकालने में कामयाब रही है और कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून निकालने में कामयाब रही है। ये चीज़ें हमें इंशाल्लाह कल रात तक मालूम हो ही जाएंगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।